नमस्ते दोस्तों, ये खूबसूरत कार्विंग्स, वुडन कार्विंग्स ये कहाँ पर बनी हुई हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप ये वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको पसंद आए तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये वुडन कार्विंग्स बनी हुई हैं एक लकड़ी के रथ पर। अब ये रथ कहाँ पर है, आइए आपको बताता हूँ। दोस्तों, कर्नाटक में एक शहर है हुबली, और हुबली में जब आप जाते हैं तो दाजीबन पेट में एक जगह है मूर साविर मठ। ये आप सामने देख रहे हैं मूर साविर मठ। इसी मेन बिल्डिंग के पास दोस्तों एक बिल्डिंग है जहाँ पर ये सैकड़ों साल पुराना एक लकड़ी का रथ रखा हुआ है। दोस्तों, जो पुराने ज़माने में मंदिर और मठ होते थे, वहाँ पर देवता जो होते थे उनकी यात्रा के लिए ये लकड़ी के रथ बनाए जाते थे। दोस्तों, अब देखिए समय के साथ ये रथ बहुत ही पुराना हो चुका है और ज़मीन में धंसता जा रहा है, और इसी रथ के आसपास एक बिल्डिंग बना दी गई है, तो ये रथ यहाँ से हिल नहीं सकता। बहुत ही खास रथ है ये दोस्तों, और इसके ऊपर जो कार्विंग्स हैं वो आप देखिए कितनी बारीकी से इस पे शिल्पकारी की गई है। ऐसे रथ दोस्तों तमिलनाडु के आर्टिस्ट जो होते थे वो बनाते थे, और दक्षिण भारत में आप जब तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्रा इन जगह पे आप मंदिरों में जाएंगे तो ये रथ आपको देखने को मिलेंगे। ये रथ दोस्तों इस बात का सूचक थे कि एक मानव के लिए दो तरह के संसार हैं। एक ऐसा संसार जो बाहरी संसार है, जो शरीर के बाहर का संसार है, उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इस टाइप की चीज़ें हैं जो माया जाल है जिनमें मानव फंसा रहता है, और एक संसार है जो उसके अंदर बसा हुआ है। तो ये रथ दोस्तों इस तरह से बनाए जाते थे कि इनके बाहर जो कार्विंग्स होती थी, जो शिल्पकारी होती थी, वो बाहरी संसार को इंगित करती थी कि बाहरी संसार में आदमी किन किन चीज़ों में लिप्त रहता है, और अंदर का जो उसका संसार है उसे वो देख ही नहीं पाता। और जैसे जैसे बाहर से वो अंतर्मुखी होता है, अंदर के संसार को देखता है, तो उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, ये रथ जब बाज़ार में चलते थे यात्राओं में, तो जो आम जन हैं वो इस रथ को देखकर काफ़ी कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली सीख जाते थे। किसी को सिखाने की, बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया और चलता फिरता ज्ञान का भंडार थे। और सबसे खूबसूरत तो ये है दोस्तों, जो इसके ऊपर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कार्विंग्स बनी हुई हैं, उस ज़माने में आप देखिए कितनी उन्नत शिल्पकला थी। जो आर्टिस्ट थे वो कितना मन लगाकर, कितनी डिटेल में कार्य करते थे लकड़ी पर। और ये लकड़ी भी बड़ी सॉलिड है दोस्तों, जो सदियों से इसी तरह से सुरक्षित पड़ी हुई है। पर ये जो रथ है दोस्तों यहाँ मूर साविर मठ में, ये अनदेखी का शिकार है। अभी इस समय इस रथ पर धूल मिट्टी जमा हो रही है, मकड़ियाँ अपने जाले बना रही हैं। तो ये एक हमारी धरोहर है दोस्तों, जो पड़ी पड़ी यहाँ पर ख़राब होती जा रही है। मैं चाहूँगा कि अगर मठ की अथॉरिटीज़ ये वीडियो देखें तो कृपया इस चीज़ का संज्ञान लें और इस रथ की मरम्मत, इस रथ की देखभाल करना शुरू करें, जिससे कि ये धरोहर आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जनरेशन्स है, उनके लिए सुरक्षित रखी जा सके। बहुत ही खूबसूरत ये चीज़ है दोस्तों। जब मठ में हम जाते हैं तो सभी का ध्यान मेन बिल्डिंग की तरफ ही होता है। ये रथ जो है आंखों से ओझल हो जाता है, ये तकरीबन दिखाई नहीं देता। इसे देखने के लिए आप मठ में प्रवेश कर सीधे चलते जाइए। बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग है उसके ग्राउंड फ्लोर पर ये रथ रखा हुआ है, और इसके आसपास भवन बन गया है। तो ये बिल्कुल सुरक्षित है और आप बड़े मज़े से ये एंटीक चीज़ देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसका सबसे ऊपर का चैम्बर है जहाँ पर जो ईश्वर की मूर्ति है वो रखी जाती थी यात्राओं के दौरान। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।